थ्योरम है हमारी इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the ये है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो उन वो जो सेंटर पर एंगल बनाते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैं एक सर्कल लूंगा, उसके दो कॉर्ड्स लूंगा, ठीक है। सर्कल लिया, फिर उसके दो कॉर्ड्स लूंगा, लेकिन कॉर्ड्स ऐसे लूंगा जो इक्वल हो। जो एक कॉर्ड लेता हूं मैं ए बी, और एक कॉर्ड कहीं पर भी ले लो, ये जो नहीं कि आप इधर ले लो, कहीं पर भी ले लो। तो अगर मैं यहां ले लूं, लेकिन होना चाहिए इतना ही, यहां से यहां तक, ठीक है। ये सी डी, दो कॉर्ड्स मैंने ले लिए इक्वल। उसने कहा था इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये जो एंगल सबटेंड इक्वल एंगल का मतलब कि यहां से एंगल बनेगा एक सेंटर पर, यहां पर ये, और इस कार्ड ने ये एंगल बनाया, एंगल नंबर 1 कह दो इसको मैं। इस कार्ड ने कौन सा एंगल बनाया? ये वाला, इसको एंगल नंबर 2 कह। तो उसने कहा कि कार्ड बराबर हैं, कार्ड ए बी और सी डी बराबर हैं, इक्वल है। तो बताओ कि एंगल 1 और 2 भी इक्वल, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो गिवन क्या है? दिया हुआ क्या है? अब प्रूफ लिखेंगे। पहले देखो क्या दिया हुआ है। ए सर्कल विद सेंटर, ए सेंटर लिख दिया मैंने। ए सर्कल विद सेंटर, अब सेंटर तो उसने नहीं दिया, हम इसका नाम रख लेते हैं क्या? ओ। ओ तो हमने नाम रखा, हम क्या देंगे? से। मान लो उसका सेंटर क्या है? ओ। टू इक्वल कार्ड्स एंड टू इक्वल कार्ड्स ए बी एंड CD such that AB is equal to CD। ऐसे कुछ दिया है। एक मैं और भी कह देता हूं यहीं पे कि AB subtends angle 1 at the center while CD subtends angle 2 at the center। ये भी यहां मेंशन करते हैं, ठीक है। एंड AB subtends angle at the center, angle at the center, angle 1, while जबकि CD subtends
एंगल एट द सेंटर, एंगल 2। ये सब हमने अपनी तरफ से रखे है ना, अपनी तरफ से रखे ना, ये नॉन इनके अपनी तरफ से रखे। तो ब्रैकेट में से कह दिया कि इनको मान लो 1 2, कुछ और भी रख सकते, नाम रख सकते हैं ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में से कह दिया। प्रूफ, टू प्रूफ लिखा ही नहीं कि क्या करना क्या है, हमने टू प्रूफ दीजिए। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, टू शो दैट टू प्रूफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये साबित कर रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां तक नोट कर लिया। अब मैं ये करूंगा, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, AOB COD, दो ट्राइंगल्स है ना। देखना मैं कैसे कैसे करूंगा, पहले मैं समझा देता हूं शॉर्टकट। AB बराबर CD, क्यों, ये गिवन है, ये इसने कहा था कि कॉर्ड्स बराबर है ना। एक केडी क्लास है, ये 9 10 ऊपर है। हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, AOB एंड COD। इनमें AB बराबर है CD, है ना। कैसे, गिवन है, उसने कहा कि ये इक्वल कॉर्ड्स है, ये इक्वल। हाँ, फिर मैं इसकी एक साइड ले लूंगा, AO इधर से CO बराबर है, AO इज इक्वल टू CO, क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये एक सर्कल के रेडियस है, दो रेडियाई है, तो रेडियाई इक्वल होते हैं, जितने भी रेडियस ले लो वो सभी इक्वल होते हैं। ये चारों रेडियस, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये चारों बराबर है, समझे बात। तो मैं अलग अलग लिखूंगा, AO इज इक्वल टू CO, ये इस ट्रायंगल की दो साइड्स। फिर तीसरी साइड इस ट्रायंगल की, BO इज इक्वल टू DO, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड तीसरी के बराबर हो गई। एक पहली साइड पहली के, दूसरी साइड दूसरी के, तीसरी साइड। तो S एक्सियम से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो कंसीडर ट्रायंगल्स AOB and triangle COD from the figure traced, ठीक है। ये भी लिख दो, from the figure traced, जो हमने फिगर ट्रेस की उसकी बात करते हैं वहां से। तो AB इज इक्वल टू CD, AB CD क्यों है, गिवन है, गिवन कॉर्ड्स, गिवन इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड से ही फिर कौन सी साइड ले लें, कोई दूसरी साइड ले लो, AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO। एक ही सर्कल के दो रेडियाई है ना, दो रेडियस है, रेडियाई का प्रॉब्लम। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल बराबर होते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल बराबर है ना। तीसरी साइड इस ट्रायंगल की तीसरी साइड BO, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड DO के बराबर।
BO इज इक्वल टू DO। यही वजह है इसकी, डू कर दो यानी ऊपर वाली वही वजह, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बाई एस एक्सिम तीनों साइड इसकी तीनों साइड्स के बराबर हो गई। बाई एस एक्सिम हम ट्राइंगल AOB, मैं क्या हूं, ये ट्राइंगल AOB COD के कंप्लीट होगी, is congruent with triangle COD। Therefore, अगर ये congruent है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। Therefore, angle 1 is equal to angle 2, that is equal chords subtend equal angles at the center। तो यहीं पर प्रूव हमने ऊपर ये लिखा हुआ है कि प्रूव क्या करना है, इसलिए आगे लंबी छोटी बातें लिखने की जरूरत है। बता दूं, ये कन्वर्स है, पहले जो किया उसका कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स ये है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, अगर जो एंगल है वो बराबर हो, इफ the angle subtended by the chords at the center of a circle are equal, then the chords are equal. Then the chords are अब भी उसने ये कहा कि अगर कॉर्ड्स ने जो एंगल सबटेंड किए वो बराबर है तो फिर कॉर्ड्स भी बराबर होंगे, ठीक है। चलो अभी मैं सर्कल ड्रा करता हूं। कॉर्ड्स ले लेता हूं AB और CD, दो कॉर्ड्स हैं, एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर। इसने बनाया ये एंगल, ओ पर इसने ये एंगल बना दिया, इसने ओ पर ये एंगल बना दिया। उसने कहा इसका नाम में अगर मैं 1 दे देता हूं, इसका 2 देता हूं, तो उसने कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 बराबर हैं। उसने ये कहा कि उसने कहा ये बराबर है। अब बताओ कि कॉर्ड AB और CD बराबर हैं, पहले का बिल्कुल कन्वर्स है। तो गिवन उसी तरीके से, अब गिवन है ए सर्कल विद सेंटर से O, ए सर्कल विद सेंटर
say O, in which chords AB and CD subtend angles angles 1 and 2, angle 1 and angle 2 at the center such that angle 1 is equal to angle 2. ये भी से कह देना है, चलो as shown as traced in the figure, as traced in the figure. कुछ नाम रख लें, आपकी बुक पर 9.2 है तो फिगर 9.2 का देता हूँ, फिगर 9.2 का कन्वर्स फिगर 9.2 का ये सेटिफाई टू प्रूव। अब हमें साबित क्या करना है, क्या साबित करना है, बोलो। हाँ, कॉर्ड्स AB और CD बराबर हैं, तो AB इज इक्वल टू CD, ये साबित करना, प्रूफ। उसी तरीके से हम ये करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो साइड बराबर हो जाएगी। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित करेंगे कि मैं कहूंगा पहले इन ट्राइंगल्स AOB, दो ट्राइंगल्स लेंगे ना, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर ये दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं तो AO इज इक्वल टू, मैंने ये कहा AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू, क्यों बराबर है ये, O इज इक्वल टू CO क्यों बराबर है, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। इसी तरीके से BO इज इक्वल टू DO, क्यों बोलो, BO इज इक्वल टू DO क्यों है, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, ये भी दोनों बराबर हो गए। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये गिवन है, ये गिवन है। उसने कहा इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर और इक्वल, एंगल्स जो है वो इक्वल दिए हुए, तो गिवन है। देख लो, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके और उनके बीच का, इन दो साइड्स के बीच का एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के उनके बीच के एंगल के बराबर है। तो बाई SAS ऐसे लिखना है, ठीक है, बाई देयरफॉर बाई SAS एग्ज्यूम ट्रायंगल AOB
is congruent with triangle COD। अगर बराबर है तो एक एक साइड तो पहले बराबर हो गई थी, ये इसके तो तीसरी साइड बैठती है, CD AB इक्वल टू CD। Therefore, which implies AB is equal to CD। तो यही हमने दो थ्योरम्स हमने की है, दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। अगर कार्ड्स बराबर हैं, कार्ड्स कितने भी कार्ड हो, इतना ही कार्ड में एक और ले लो, अगर यहां से यहां तक, तो वो भी एंगल अगर इधर बना दे तो ये एंगल भी बराबर होंगे 1 2 3। अगर इतना ही कार्ड में यहां से यहां ले लूं तो जो फोर्थ एंगल बनेगा वो भी बराबर होंगे। एक चीज हमने ये देखी कि अगर कार्ड्स बराबर हैं तो वो जो एंगल बनाते हैं सेंटर पर वो भी बराबर होंगे। दूसरी बात, अगर एंगल्स बराबर हैं, इन कार्ड्स में जो एंगल सबटेंड किए वो बराबर हैं, तो ये कार्ड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए।